पार्षद बाबा का प्यासे वार्डवासियों तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू। एनिमल केयर सोसाइटी ने गर्मी को देखते हुए गायों और पक्षियों को पानी पिलाने का काम शुरू किया है। भीषण गर्मी के बीच तीर्थ नगरी में जहां पानी की डिमांड बढ़ गई है, वहीं जलदाय विभाग को पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति नहीं होने से विभाग द्वारा कस्बे वासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल वितरण भी नहीं किया जा रहा। इससे पुष्कर वासियों को पेयजल को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। इस बीच पुष्कर के वार्ड नंबर 12 के पार्षद रविकांत पाराशर और रवि बाबर ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सराहनीय पहल करते हुए अपने वार्डवासियों के लिए निःशुल्क पानी के टैंकर की व्यवस्था शुरू कर दी है। पार्षद पाराशर ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत हो रखी है। इसी के चलते उनके वार्ड के बाशिंदों के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क पानी के टैंकर की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड के किसी भी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है तो वह टैंकर मंगवा सकता है। पानी के टैंकर के रुपए भुगतान के लिए पार्षद ने अपने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। जितना जरूरी हो उतना पानी मंगवा सकते हैं। पार्षद रवि बाबा 400 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से भुगतान करेंगे। बता दें कि गत वर्ष भी पार्षद ने अपने वार्डवासियों के लिए उक्त सुविधा दी थी, जिससे उनके वार्डवासियों को काफी सुविधा और सहूलियत प्राप्त हुई थी। एनिमल केयर सोसाइटी ने गर्मी को देखते हुए गायों और पक्षियों को पानी पिलाने का काम शुरू किया है। कमेटी के अध्यक्ष हेमंत रायता ने बताया कि गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए छीका बांधकर और गायों को जगह जगह पानी की खेली भरने का काम किया जा रहा है। प्रेरणा तो ऐसा है, चुनाव से पहले मैंने मेरी जनता से वादा किया था और ये सारे वादे जो भी मैंने किए थे वो मैं पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले कोरोना को छोड़ के पिछले 4 साल से ये टैंकर सुविधा मेरे वार्ड में दी जा रही है और ये जनता ने मेरे को आशीर्वाद देके नगर पालिका भिजवाया। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ और ये जनता की पीड़ा है। आज इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास में पारा चल रहा है और पानी की समस्या यहाँ गहराती जा रही है। तो मेरा एक आंशिक प्रयास है कि भाई कैसे ही करके जनता को मेरे वार्ड वालों को कम से कम इससे राहत मिल सके पानी की समस्या से। इसलिए मैं ये टैंकर की सुविधा उनको उपलब्ध करवाता हूँ। ये प्रेरणा भी है और दूसरा मेरे वार्ड का जो मेरे पास एहसान उन्होंने किया है मेरे को जिता के, तो ये जो चीज है ये पूरे नगर के अंदर ये व्याप्त है कि भाई ये सारी पीड़ाएं पूरे नगर की है। लेकिन भगवान अगर मेरे को कभी इस चीज के लिए सक्षम बनाएगा तो मैं पूरी नगर की बात भी करूंगा। लेकिन फिलहाल 12 नंबर के लिए ये टैंकर सुविधा उपलब्ध है निःशुल्क। क्या संदेश देना चाहते हो जल पिलाने के? संदेश यही है कि भाई जिसको भी भगवान ने मौका दिया है वो मौका भुनाए और अपने कर्तव्यों का पालन करें। और जनता जिता के आपको भेजती है, फिर आप जनता को भूल जाते हैं। जनता की पीड़ाओं को अपनी पीड़ा समझ के ये काम करें। मैं तो सब नेताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि भाई जनता की पीड़ा को सर्वोपरि रखते हुए काम किया जाए। केयर सोसाइटी रेस्क्यू सेंटर गौशाला जो पुष्कर में स्थित है, हमारा जो लक्ष्य है सड़कों पे निराश्रित विचरण करने वाली जो गौ माताएं हैं, बेजुबान जीव हैं, उनकी सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में सोसाइटी के द्वारा गत वर्ष से हमने एक मुहिम शुरू की थी। सड़कों पर जितनी भी गौ माताएं निवास करती है, यहाँ पुष्कर घाटी तक लीला सेवड़ी होते हुए और इधर खलेगड़ी रोड पे झुंझार जी तक, इधर मेला मैदान रेलवे फाटक तक, जहाँ भी पानी की खेलियां रखी हुई है, हमारे जो दानदाता के द्वारा एक टैंकर भेंट किया गया है। उस टैंकर को हम गौशाला की ट्यूबवेल से भरते हैं। उसके बाद में हमने एक हमारी जो एम्बुलेंस है पिकअप, उसके पीछे एक जुगाड़ बना रखा है। उसमें उस टैंकर को अटैच करके और जहाँ जहाँ जरूरत की हिसाब से पानी की सप्लाई हमारा टैंकर करके आता है। हमारे जो गोरक्षक भाइयों की टीम है, एनिमल केयर सोसाइटी की जो टीम है, उसके सारे सदस्य अपने समय अनुसार शाम को आते हैं टैंकर को भर के। प्रथम चरण में जितने भी गायों की खेलियां हैं, विभिन्न जगहों पे पहुंच के उन खेलियों में साफ सुथरा ठंडा जल भर के उसके बाद खाली करके पुनः ये टैंकर गौशाला आता है। इसके बाद में पुनः पिकअप के अंदर 200 लीटर के ड्रम भर के पानी के फॉरेस्ट के इलाके में, खरेगड़ी रोड पे जंगल के इलाकों में जाते हैं, जहाँ पे हमारे द्वारा लगभग 300 से 400 परिंदे लगाए गए हैं विभिन्न हिस्सों में। तो उनको हमारे जो टीम के मेंबर है ये डेली भरने के लिए जाते हैं। आपको कैसे प्रेरणा मिली है कि गौ को सेवा करने के लिए, जल पिलाने की? देखिए, एनिमल केयर सोसाइटी की स्थापना हमने 2006 में की थी। उसके बाद में निरंतर हमारी तरफ से गौ माताओं के लिए कई प्रयास जारी है। तो सड़कों पे जो विचरण करने वाले गोवंश हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सड़क पे जितने भी गोवंश घायल होते हैं, बीमार होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में हो, जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो,
ऐसे में हमारी गौशाला की टीम तुरंत मौके पे पहुंचती है और उन्हें एम्बुलेंस से रेस्क्यू करके गौशाला लाती है। यहाँ हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। स्वस्थ होने के बाद सारी गौ माताओं को हम यहीं पे रखते हैं, वापिस सड़कों पे नहीं छोड़ते हैं। तो अब चाहे वो गौवंश सड़क पे रहे या गौशाला में रहे, उनकी देखभाल हमें ही करनी है। अगर वो बाहर रहते हुए अगर पानी से जूझ रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं। कई दानदाता है जो हमसे समय समय पे संपर्क करते हैं और हमें कहते हैं हम एक्स्ट्रा चारा दान करेंगे, आप उन गौ माताओं तक चारे की व्यवस्था भी पहुंचाइए। तो हमारी गाड़ी के माध्यम से हम उन तक चारा भी पहुंचाते हैं। तो ये हमारे लिए एक मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई विशेष वो प्रेरणा वाली बात नहीं। हमने किसी से प्रेरणा नहीं ली इस काम के लिए, हम अपनी स्वेच्छा से ये काम करते हैं। न हमें किसी ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया था, हमारी तरफ से ये कार्य शुरुआत हुई हमारी तरफ से इस कार्य की। सबसे पहले हमने गौ माताओं के गले में बेल्ट बांधे थे। आज पूरे राजस्थान में और भारतवर्ष में गले में बेल्ट बांधने के लिए अलग जग चुकी है। कई यूट्यूबर आ गए, कई ब्लॉगर आ गए जो बेल्ट बांधने का अभियान चला रहे हैं। तो हमारी तरफ से समय समय पे नवाचार इस गौ सेवा के रूप में किए जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? हम सभी लोगों से यही संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो भीषण गर्मी है, तो आप अपने घरों के बाहर गौ माता के लिए पीने के जल की व्यवस्था करें। आपके मकान की छांव में अगर कोई भी गौ माता निवास करती है तो आप उसे भगाए नहीं। आप ये ना सोचे गोबर करेगी, गंदगी करेगी, क्योंकि मॉनसून आने तक आपके वो घर के बाहर बैठ के अपना आश्रय ले सकती है छांव में। बरसात के बाद में कोई भी गौ माता आपके घर के बाहर नहीं आएगी, नहीं बैठेगी। और भी जो भी आपके घर के बाहर स्वान है, कोई भी जीव है, जो चिड़िया है, पक्षी है, तो आप उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था कीजिए। और ये जो 2 महीने 3 महीने संकट के हैं गर्मी के, ये जैसे तैसे हम सभी लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से निकल जाए और मॉनसून आने तक हमारी तरफ से ये व्यवस्था होती रहे, तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। आपका चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।